फरमाता जाओ उस पेड़ से कह दो मोहम्मद तुझे बुला रहे। आया कि नहीं आया? उठाइए ना नबी की हदीस। सहाबी गए और जाके कहा चल तुझे मोहम्मद बुला रहे हैं। झटक करके अपने वजूद को जमीन का सीना चीरता हुआ आया, मुस्तफा के कदमों का बोसा दिया, वापस जाके वहीं फिर आराम फरमाने लगा। पता ये चला कि नबी की जबान पेड़ भी समझता है। उलमा से सुना ना, अबू जहल ने कंकरी को मुट्ठी में बंद कर लिया था। पत्थर को क्या पता कौन सामने का, ना उसकी आंख है, न दांत है, न कान है। कैसे उसे पता चला सामने मोहम्मद का? कैसे अबू जहल की मुट्ठी में पत्थर ने कंकर पड़े के कंकर निकल में पड़े? इसलिए कि मेरे मुस्तफा फरमाते चंद सरकश इंसानों और बदमाश जिन्नातों के अलावा अल्लाह की सारी मखलूक मुझे अल्लाह का रसूल मानती है। तो वो रसूल अनपढ़ नहीं, पढ़े लिखे थे, जानकार थे, इल्म लेके आए थे। रब ने क्या फरमाया? पहली जिम्मेदारी मोहम्मद को जो मैंने दी है वो ये है कि वो नबी लोगों पर अल्लाह की आयतें तिलावत यतलू अलैहिम आयातिही। और हमारे हुजूर जब कुरान पढ़ते थे ना तो मक्का के बड़े बड़े दज्जाल दुश्मन इस्लाम अबू जहल, अबू लहब, उतबा, शैबा चलते चलते जब उस गली से गुजरते जो घर मेरे मुस्तफा का था, आवाज जब सुनते कि कुछ पढ़ रहे हैं मोहम्मद, कान लगा के सुनते, रात के अंधेरे में चुपके आते थे और नबी के पढ़े हुए कुरान को सुना करते थे। क्या बात थी? अल्लाह ने कुरान में जाज़बियत रखी है, कशिश रखी है। अल्लाह करीम ने कुरान को ये ताकत अता फरमाई है कि कुरान दिलों को इम्प्रेस करता है। जब कुरान पढ़ा जाता है ना, आदमी समझे चाहे ना समझे, उसका दिल मचलने लगता है। एक अच्छा कारी शकील साहब अब्दुल बासित कारी मरहूम जब तिलावत करते हैं कुरान की, आज भी उनकी आवाज है ना, चलता हुआ इंसान रुक जाता है। आज भी कोई अच्छा कारी कुरान पढ़ने लग जाए ना तो ऐसा लगता है कि काश ये वक्त रुक जाता और ये पढ़ता रहता, मैं सुनता रहता। यार जब आम कारी के पढ़ने की कंडीशन ये है, अल्लाह का महबूब जब कुरान पढ़ता रहा होगा तो फिर पढ़ने की कंडीशन क्या होती रही होगी और सुनने वालों पर उसका क्या असर मुरत्तब होता रहा। मेरे रब ने मेरे मुस्तफा को कुरान की आयतें तिलावत करने के लिए भेजा है बंदों को। नबी कुरान पढ़ते थे, कुरान सुनाते थे, जिब्रील भी हुजूर की बारगाह में आके कुरान का दौर सुनते थे, कुरान का दौर सुनते थे। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक ही किताब तो पढ़ाया है अपने सहाबा को। आप देख लीजिए, तारीख उठाइए ना, हम अपने इस मुल्क में देखते हैं 12वीं पास करने के बाद डिपार्टमेंट अलग अलग हो जाते हैं कि अब ये बच्चा किस तरफ जाएगा। एक्सपर्ट बुलाए जाते हैं तालीमी लियाकत को मापने के, जांचने के लिए, ताकि पता चले कि ये कौन से लाइन का जानकार हो सकता है। तो उसमें जांचा जाता है कि ये बच्चा साइंस में ठीक रहेगा, ये मैथ में ठीक रहेगा, ये बच्चा इतिहास में ठीक रहेगा, ये बच्चा ज्योग्राफिया में ठीक रहेगा। इस तरह से और फिर इस लाइन में बंदा आता है तो फिर कोई डेंटल स्पेशलिस्ट बनना चाहता है, कोई ENT का डॉक्टर बनता है, और कोई चर्म रोग का विशेषज्ञ बनता है, कोई खून का जानकार बनता है, कोई बोन स्पेशलिस्ट बनता है, कोई प्लाज्मा का जानकार बनता है, कोई नसों का डॉक्टर बनता है, कोई BP का डॉक्टर बनता है, कोई शुगर का डॉक्टर बनता है। या अल्लाह, किताब एक है, यहां किताब भी अलग, पढ़ाने वाला लेक्चरर भी अलग। अगर भूगोल पढ़ाने वाले लेक्चरर के पास कोई MBBS डॉक्टर की बुक लेके जाए, सर जरा ये बता दीजिए, वो कहेगा मुझे नहीं पता है, मैं तो जी ज्योग्राफिया का प्रोफेसर हूँ, मैं तो मैथमेटिक्स का मैं प्रोफेसर हूँ, वो कहता मैं साइंस का जानकार हूँ, मैं कहता वो मैं जी ये भूगोल जानता हूँ, मैं कला कीर्ति जानता हूँ, मुझे क्या पता ये क्या बला होती है। मगर अल्लाह की कसम
मेरे मुस्तफा ने जो कुरान पढ़ाया, पढ़ाने वाला एक ही लेक्चरर है, एक ही प्रोफेसर है, पढ़ने वाले भी एक ही दस्तरखान और एक ही दरी पे, एक ही चटाई पे बैठे हैं, सोफा के चबूतरे पर। एक किताब पढ़ाई जा रही है, वही डॉक्टर बना रहा है, वही इंजीनियर बना रहा है, वही लॉयर बना रहा है, वही फौजी, जनरल, कर्नल, जने किस किस फन का जानकार और मालिक बना रहा है। एक ही लेक्चरर, एक ही उस्ताद, एक ही किताब। अल्लाह अल्लाह, खुदा ने एक मोहम्मद में दे दिया सब कुछ, करीम का करमे बेहिसाब। 4.5 साल की ये डिग्री होती जो बच्चे पढ़ते हैं, उनसे पूछिए अगर कोई MBBS कर रहा है तो 4.5 साल तक उसे पढ़ना पड़ेगा। और कम से कम इस डकैती के जमाने में 50 लाख रुपए तो आप दीजिए ही डॉक्टर बनने के लिए। BUMS, BA, MS, BHA जने कैसे कहते शोशे गोशे हैं जो मेरे पेपर ले नहीं पढ़ते, मगर ओहो इसके लिए भी 4.5 साल। और मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस सहाबी को जितना सिखा दिया ना, अगर एक लम्हे के लिए भी सीखा है ना, तो कायनात अर्दी व समावी का सबसे बड़ा सुपीरियर इल्म का जानकार बना है। मुस्तफा ने जिसे एक बार पढ़ा दिया ना, कौनैन में उसके बराबर दूसरा कोई जानकार नहीं। ये मेरे पैगंबर की शान थी। एक किताब मुस्तफा ने पढ़ाया है और उसी एक किताब को पढ़ाने के बाद कैसरो किसरा को फतेह करने वाले जर्नल भी पैदा हुए हैं। उसी एक किताब को पढ़ने के बाद जहाज बनाने वाले और जहाज चलाने वाले बेहतरीन इंजीनियर भी पैदा हुए हैं। उसी एक किताब को पढ़ने के बाद दिल के मर्ज का इलाज करने वाले डॉक्टर अबू उबैदा इब्न जर्राह जैसे लोग पैदा हुए हैं। उसी एक किताब के पढ़ने वाले ऐसे मौलवी बने हैं, उन्होंने मक्का छोड़ा, मदीना छोड़ा, दुनिया में फैल गए। एक हाथ में कुरान, एक हाथ में तिजारत का सामान, बिजनेस करते, कुरान पढ़ते पढ़ाते और दुनिया भर में इस्लाम का बोलबाला करते हुए चले गए। सुनिए, सोचिए तो सही, नारे बिल्कुल मत लगाइए, हाँ सुन लीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। आप जिस नबी को मानते हो ना, वो तुमसे नारे लगवाने नहीं आया था। अभी हम निकले हैं, कई जुलूस देखे हमने, हमारे बच्चों ने हरी हरी पट्टियां बांध रखी सर पे। अल्लाह, लगता है कि अभी पाकिस्तान फतेह करने जा रहे हैं। अब बेटे देखो मेरे नबी की शान, बच्चा बच्चा है कुर्बान। अबे मरदूद नमाज की अज़ान हो रही है, जा 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 जा। हाँ पहले फरमान सुन ले, कुर्बान बाद में हो ना। एक नमाज नहीं पढ़ता, बेगैरता का पता ही नहीं। हाँ रमजान में तशरीफ लाएगा, फिर जलवे देखे, ना मुअज्जिन की खैर ना इमाम की। हाँ बिल्कुल, नहा धो के पीछे पड़ जाएंगे इमाम मुअज्जिन के। जो कभी जुम्मा में तशरीफ लाएंगे, आएंगे कब जब अजान, जुम्मा के खुतबे की अजान शुरू होती है, खुशबू वशबू लगा करके बढ़िया टीप टाप से सुरमा काजल लगा करके फांदते कूदते हुए कोशिश करेंगे। इमाम साहब भी हट जाए तो मुसल्ले बैठेंगे। और कौम के लोगों, पैदाइशी मुसलमानों, जो पैदाइशी मुसलमान नहीं थे, जो सदियों सदियों से बुत पूजते थे, एक बार मुस्तफा को देख लिया, एक बार हुजूर की सुन लिया है, मुकद्दर बेदार हुआ ना, तो वो ऐसे बन गए, ऐसे बन गए। अगर सिर्फ ईमान लाए, उसके बाद एक भी नमाज पढ़ने का मौका नहीं मिला, तो पूरी कायनात मिल करके करोड़ों साल इबादत करे तो उस सहाबी ने अल्लाह की राह में एक मुट्ठी जो सदका किया है, जो उसके बराबर सवाब नहीं पा सकता। ये वो कीमती लोग थे सहाबी, जिनकी शान इतनी बुलंद थी। मेरा रब फरमाता है कुल्लम वादल्लाहुल हुस्ना, अल्लाह ने हर सहाबी से जन्नत का वादा किया।